सब बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री शिक्षा गुरु अनुमान सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे सभी लोग मिलकर के एक और जय बोलेंगे। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय हो। ज्ञानदानम गुरुकुल के प्राकृत का अध्ययन करने वाले सभी नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, बड़े बड़े लोग भी, अध्यापक अध्यापिकाएं, संस्था में कार्यरत अन्य सभी सहपाठी बंधुजन, मित्रजन, श्रावक श्रेष्ठीजन एवं अन्य सभी आगंतुक अतिथिगण, वीडियो के माध्यम से देख रहे सीख रहे सभी प्राकृत के विद्यार्थी सभी को जय जनेन्द्र जय यदु जड़ंदो। हम सभी लोग आज एक बार पुनः अपने पुण्य योग से प्राकृत सीख रहे हैं। कल आपको बताया था कि अगर प्राकृत को आनंद के साथ से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, बोरियत नहीं होगी, बोझा नहीं लगेगा। नीरज भैया जी को कई बार लगता है कहाँ ज़बरदस्ती पंगे में पड़ गए प्राकृत के, कहाँ फॉर्म भर दिया। फिर कल की कक्षा के बाद जोश आ गया कि अब आनंद के साथ करेंगे। आज तो अपने सुपुत्र को भी लेकर के आए हैं प्राकृत सीखने के लिए। इतना एंजॉय कर रहे हैं, पिता पुत्र साथ में प्राकृत सीख रहे हैं। और यहाँ पर हमारी क्या नाम है दीदी का, इनका सविता दीदी भी अपनी पुत्रियों के साथ प्राकृत सीख रही हैं। कितना पुण्य का योग है। जय जनेन्द्र भैया जी प्राकृत सीखिए, आइए आप भी सीखिए थोड़ा प्राकृत। हाँ मंदिर दर्शन कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर परिवार के साथ में प्राकृत सीख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। हर उम्र के लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर 50, 60, 70, 80 साल तक के लोग भी प्राकृत सीख रहे हैं। अपनी जो मौलिक भाषा है, जो ग्रंथों की भाषा है, तीर्थंकरों की वाणी है, वह मूल रूप से प्रकृति की वाणी प्राकृत भाषा को हम वर्तमान में पंचम काल में सीखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पुण्य इस संसार में किसी अन्य का नहीं हो सकता कि मूल ग्रंथों को हम सीधे अब यहाँ से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कोर्स कर लेंगे उसके बाद, और अभी भी बहुत सारे लोग अभ्यास कर रहे हैं साथ साथ। अब तक हमने जो प्राकृत में कल सीखा, कुछ शब्द बनाए थे। पाठ 33 हम कर रहे थे सर्टिफिकेट कोर्स में, ये जो हरी वाली पुस्तक है इससे, प्राकृत रचना सौरभ। तो कुछ वाक्य हमने बनाए थे, इसको पलट दो। ये मिटा क्यों दिया, क्या मिट गया, कोई बात नहीं पलट दो। हाँ, हमने बटे में संख्याएं बनाई थी। क्रिया में किस प्रकार से बटा था? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए 1, मध्यम पुरुष के लिए 2 और अन्य पुरुष के लिए 3। बटे के बाद हमने एक वचन के लिए 1 लिखा था और बहुवचन के लिए 2 लिखा था। विभक्तियों में हमने प्रथमा विभक्ति 1, द्वितीय विभक्ति 2, तृतीय विभक्ति 3, चतुर्थी विभक्ति 4, पंचमी विभक्ति 5, षष्ठी विभक्ति 6, सप्तमी विभक्ति 7 और संबोधन वाली अष्टमी विभक्ति 8। बटे के बाद एक वचन के लिए 1 और बहुवचन के लिए 2। तो बटे के बाद वाला कौन सा है, एक वचन या बहुवचन? और बटे से पहला वाला अगर क्रिया है तो पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और अगर संज्ञा शब्द हैं तो विभक्तियां हैं प्रथमा से लेके अष्टमी तक। हो गया एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर?
है ना, बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर, जैसे जल की तरह। क्रिस्टल एक धातु होती है जिसको बोलते हैं रत्न होता है ना। क्रिस्टल की मूर्तियाँ, कौन सा रत्न बोलते हैं? स्फटिक। भैया जी देखो बिल्कुल अंग्रेजी पक्की हो गई है, अंग्रेजी हिंदी। इतना स्वच्छ होता है तो एकदम क्लियर, यानी कि जल की तरह, स्फटिक की तरह, एकदम समझ में आ गया? एनी डाउट? बहुत सुंदर। अब हमने यहाँ पर कुछ वाक्य बनाए थे, बटे वाले आपको समझ में आ गए। अब छोटा वाला बोर्ड रख दो भैया जी। कुछ और वाक्य पाठ 33 में कराने का हमने कल आपको प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि कुछ अभ्यास, हाँ भी लिख रहे हैं, कुछ अभ्यास और करेंगे जिससे कि पाठ 33 आपका पक्का हो जाएगा। साथ साथ जो हमने कुछ संज्ञा के नए शब्द सीखे थे, कुछ नई क्रियाएं सीखी थी, वो भी पक्की हो जाएंगी, और साथ साथ हम वाक्य बनाना भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो कल हमने कुछ वाक्य बनाए थे। यहाँ पर बटे में लिखा था कुछ गलत वाक्य थे। कुक्कुरो बुक्कंती, कुक्कुरो की हिंदी क्या थी? एक कुत्ता, कि बहुत सारे कुत्ते, एक कुत्ता है। देवों की तरह से रूप बने थे, देवों की तरह से, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो यहां पे क्या हो गया? 1/1 ओ लग गया। कुक्कुर माने कुत्ता, ठीक है। कुक्कुरों से क्या हो गया? एक कुत्ता। उसके बाद ये बुक्कंती में हमने क्या लिखा? भौंकते हैं, यानी कि एक कुत्ता भौंकते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक कुत्ता तो भौंकता है होगा। अंती क्यों लगाया? क्योंकि अन्य पुरुष बहुवचन में है। अंति अंते इरे, तो उससे क्या हो गया? बहुवचन। बटे के बाद वाला आपको देखना है कि एक है और यहाँ पर दो है, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। या तो दोनों एक होने चाहिए थे या दोनों दो होने चाहिए थे। ये भी बहुवचन होता तो ये भी बहुवचन होता। जैसे कि मैं नहाता हूं, ये वाक्य बनेगा। हम नहाता हूं वाक्य बन सकता है क्या? क्यों भैया जी आप आए हैं? हिंदी हम नहाता हूं कभी सुना है? यानी कि हमने जो पहला शब्द है वो तो बहुवचन का ले लिया और बाद वाला एक वचन का, तो वाक्य गड़बड़ है। मैं नहाते हैं ये भी वाक्य बन सकता है क्या? ये भी नहीं बनेगा। पहला हमने एक वचन का लिया और बाद वाला बहुवचन का ले लिया, यानी ये वाला वाक्य भी गड़बड़ है। तो उसको ठीक कैसे किया हमने? या तो इसको सही मानेंगे या फिर क्रिया को सही मानेंगे। अगर इसको गलत मानते हैं, इसको सही मानते हैं, बुक्कंती भौंकते हैं, तो कुत्ते बहुत सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक कुत्ते की जगह बहुत सारे कुत्ते हो जाएंगे। तो क्या वाक्य बनेगा? कुत्ता भौंकता है नहीं, क्या बनेगा? कुत्ते भौंकते हैं। तो बहुत सारे कुत्ते के लिए क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्या बनेगा? बोलो शिव भैया जी। हाँ, यानी कि प्रथमा विभक्ति के लिए एक और बहुवचन के लिए बटा दो। तो क्या हो गया? देवों का रूप बनाया था, एक देव थे तो देवो, और बहुत सारे देव हैं तो देवा। तो यहां पे क्या हो गया? कुक्कुरा, कुक्कुरा बुक्कंती। बहुत सारे कुत्ते हैं जो भौंकते हैं। भौंकने की क्रिया क्या है? बुक। अंति लग गया प्रत्यय, तो क्या हो गया? बुक्कंती, बुक्कंते, बुक्किरे। अंति अंते इरे। उसके बाद अगर हम इसको सही मानते हैं तो क्या बन जाएगा? कुत्ता, एक कुत्ता है वो भौंकता है, तो क्या बनेगा? कुक्कुरों का कुक्कुरो आ गया एक कुत्ते के लिए। तो जो क्रिया लगेगी भौंकता है, बुक के आगे क्या लगेगा? अन्य पुरुष एक वचन में ई ए दी दे में से कुछ एक लगाएंगे, तो क्या बन गया? बुक्कदी, बुक्कई, बुक्कए, है ना, बुक्कती, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने रूप बनाए थे। ये कौन सा काल था? काल बताओ। वर्तमान काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल, विधि एवं आज्ञा। ठीक है, कौन सा काल था भैया जी? वर्तमान काल। ठीक है, अब मिटा दो इसको। आज हम किसके रूप बनाएंगे बताओ? बाकी सारे बनाएंगे, 3 काल और रह गए ना, इतनी जल्दी थोड़ी पीछे छोड़ेंगे आपका। अब किसके बनाएंगे? चलो बनाएंगे पहले विधि एवं आज्ञा के। विधि एवं आज्ञा में क्या होता है? कुछ ऑर्डर देते हैं। क्या करते हैं?
कुछ आज्ञा देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। बैठो, ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आज्ञा मानना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, क्या है? विधि एवं आज्ञा। पूछना हाथ जोड़ करके है, या फिर डंडा लेकर के कि बैठो, पढ़ो, उठो, नहाओ, आओ, जाओ, खाओ, पियो, ये सब क्या है? विधि एवं आज्ञा। अब इसमें भी थोड़ा सा वही काम करेंगे, गलत वाक्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थोड़ा आप इंटेलिजेंट हो गए ना, बड़े हो गए ना सारे बच्चे, तो अब इसमें क्या करेंगे? गलत वाक्य लिखेंगे, उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है मिस्टर भव्य? भव्य बेटा मोक्ष जाना है, भव्य जीवो तुम। ठीक है, प्राकृत पढ़ के ही मोक्ष जा सकते हो। ठीक है, चलो। पहला लिखेंगे ससुरो उठंतु। ससुरो, ससुर भाई साहब हैं, ससुरो आपके हैं ससुर जी, उनको बोलना ससुरो। ठीक है, एक ससुर, प्राकृत में भी ससुर ही होता है ससुर जी का, है ना। ससुरो उठंती, उठंतु, ती नहीं उठंतु, आपने ती लिख दिया, उठंतु। ससुरो उठंतु, आधा न, हाँ का के ऊपर मात्रा। अब यहां पर हम क्या बनाएंगे? नीचे लिखो, ये तो वाक्य हो गया। कर्ता के अनुसार इसको, क्रिया को शुद्ध करेंगे। पहले कर्ता के अनुसार क्रिया को शुद्ध करेंगे, यानी कि कर्ता कौन सी है? कर्ता के अनुसार क्रिया को शुद्ध कीजिए। कर्ता के अनुसार क्रिया को शुद्ध कीजिए। पहले तो ये बता दिया वाक्य गलत है, ये तो हमने बता ही दिया। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया को शुद्ध कीजिए। नीचे लिखो थोड़ी एक लाइन छोड़ करके, क्रिया के अनुसार कर्ता को शुद्ध कीजिए। यानी कि पहले वाक्य का क्या मतलब है? कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता ठीक है तो क्रिया को ठीक करना है। और दूसरा क्या है? क्रिया ठीक है, कर्ता को ठीक करना है। क्रिया के अनुसार कर्ता को शुद्ध कीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? प्राकृत भाषा सुनी है आपने भाभी जी? प्राकृत भाषा आपसे पूछ रहे हैं, सुना है? कभी सुना है प्राकृत भाषा? हाँ। अपना जो लमोकार मंत्र होता है वो प्राकृत भाषा में होता है। तो इसलिए हम प्राकृत सीख रहे हैं यहाँ पर। इन सबके एग्जाम हैं 22 तारीख को और 24 तारीख को कुंद कुंद भारती दिल्ली में। तो अगर आपको भी फॉर्म भरना हो तो भैया जी आपकी सहायता करेंगे, आप भी प्राकृत सीख सकते हैं। सारी क्लासेस ऑनलाइन भी डाल दी गई हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं और यहाँ पर प्रतिदिन आ सकते हैं। बाकी का पुराना भी रिवीजन करा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। संकल्प भैया जी ने रिवीजन शुरू कर दिया। पहला वाक्य क्या है? कर्ता के अनुसार, यानी कि कर्ता ठीक है, क्रिया में गड़बड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? कर्ता ठीक है तो ससुरो लिख दो। ससुरो है। देखो मैडम कोई आए हैं, आप भी मिलो। ससुरो, ये ठीक है। उसके बाद कौन सा वाक्य है ये? विधि एवं आज्ञा। विधि एवं आज्ञा में एक वचन में क्या प्रत्यय लगता है? कहाँ है चार्ट? चार्ट निकाल लो बच्चों। विधि एवं आज्ञा में एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगता है? विधि एवं आज्ञा में एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगता है? हसे ऊ। बहुत सुंदर, ऊ और दू, हस्त क्रिया हो गई, ऊ या दू। ताली बजाओ सुनीता दीदी के लिए, क्या नाम है? सविता दीदी के लिए। ऊ या दू। और यहां बहुवचन में कौन सा लगता है? अंतु। कौन सा लगता है? अरे बेटा ऊढ़म धूढ़म तो रिवाइज क्यों नहीं करते? अरे तो रिवाइज करो, तुम तो कह रहे थे बच्चों को सिखाओगे। ऊढ़म धूढ़म है संबंधक भूत कृदंत, कृदंत है वो, पूछ रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ दू नहीं बेटा, रुक जाओ। ये क्या है? ये बहुवचन का आ गया अंतु। और क्या लगेगा एक वचन में? ऊ या दू। चार्ट में देख लो, चार्ट बनाया था ना।
हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट में देख के करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। नकल के लिए भी तो अकल चाहिए, नकल करो। अभी एग्जाम थोड़ी चल रहा है। क्या बन जाएगा? ऊ या दू दोनों में एक ही भी बन जाएंगे। उठ ऊ, उठ छोटा ऊ बस, या फिर उठ दू, ऊ या दू बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब नेक्स्ट वाले में क्रिया के अनुसार कर्ता को शुद्ध कीजिए। अगर क्रिया सही है तो क्रिया कॉपी कर लो भैया नीचे। क्रिया अगर सही है तो क्या है बेटा, इधर कॉपी करो ना, जगह छोड़ करके। क्रिया के नीचे क्रिया आएगी। हाँ, उठंतु क्या हो गया? उठंतु। हाँ ऊपर मैडम को उठा दो है ना। ये बेटा अभिषेक दिखा लो। उठंतु। अब क्या सही होगा? क्या हो जाएगा? ससुर होगा। ससुरा। हाँ अभिषेक भैया जी के लिए बहुत सुंदर। बहुवचन हो जाएगा ससुरा। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। उठंतु, ससुर उठते हैं। बहुत सारे ससुर हैं, बहुत सारी लेडीज बैठी हैं यहाँ पे, 8 10 5 6, सबके ससुर एक साथ उठ गए, क्या दिक्कत है? हैं? और ऊपर वाले में क्या था? एक ससुर थे। ससुर उठता है। यहां पर क्या हिंदी बन रही है? नहीं उठता है, नहीं उठे। ये विधियम आज्ञा का है। यहां पर क्या है? ससुर उठे, यानी कि एक ससुर को कह रहे हैं बहुवचन में उठे। और यहां पर क्या हो गया? ससुर उठे, ससुर को उठा रहा है। ससुर उठो, ससुर जी उठो, सुनो जी ससुर जी उठो, सुबह हो गई। यहां पे क्या है? बहुत सारे ससुर उठे, सबको उठा रहे हैं एक साथ, है ना। उठो, ठीक है। चलो अगला वाक्य बनाएंगे। ये आ गया समझ में आपको? विधि एवं आज्ञा का। चलो बोर्ड पलट लो, ये छोटा वाला। अभी नहीं लिखा तो लिख लो, क्या टेंशन है। ऊपर से मिटा दो ये थोड़ा सा, बटे तो बच्चे सीख ही गए। हाँ ऊपर से मिटा दो। हाँ बहुत सुंदर। अब क्या वाक्य बनाएंगे हम? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कर्ता के अनुसार क्रिया लगाइए। अब फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्या करना है? हाँ क्या मतलब? रिक्त स्थानों को भरना है। कर्ता के अनुसार क्रिया लगाओ, ये क्रिया लगाइए। ये लगाइए शब्द भी क्या हो गया? कौन सा काल है? बहुत सुंदर, विधि एवं आज्ञा लिख दिया ना। लगाइए, लगाओ, आज्ञा दे रहे, लगाइए, थोड़ा रिक्वेस्ट कर दी। क्या हो गया? विधि एवं आज्ञा। कर्ता के अनुसार क्रिया लगाइए। लिखिए मेहा, मेहा, मेहा नेहा नहीं, मेहा। थोड़ा बड़ा लिखो, बच्चे भी देख लें, थोड़ा सा बड़ा कर दो। हाँ मेहा, मेहा का मतलब बहुत सुंदर। संकल्प भैया जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सारे बादल। मेह माने एक बादल और मेहा माने बहुत सारे। मेह बादल का शब्द है और मेहो हो जाएगा तो एक बादल है। प्रथमा विभक्ति में मेहा माने बहुत सारे बादल हैं। मेहा। इसके बाद डेड 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 डैश, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए डेड डेड डैश करके छोड़ दो। छोटी छोटी बिंदी और थोड़ी सी लगा दो। हाँ उसके आगे यहां पर लिखो क्रिया कौन सी लगानी है? पसर, पसर। हमारी ममता दीदी बताएंगी पसर का मतलब। पसर, पसरना है। कौन पसरा हुआ है यहां पर? नहीं, यहां पर क्लास में कौन पसर के बैठा है? पसर के, फैल करके, ज्यादा जगह घेर करके। अच्छा तुम नहीं बैठे, कौन बैठा है पसर के? नीरज भैया बैठे हैं फैल करके। पसरना माने फैल करके बैठना। तो बादल क्या कर रहे हैं? बादल पसरे। और इसमें काल कौन सा है? ब्रैकेट में लिखो भविष्य काल। काल भी बता दिया,
भविष्य काल। विधि में आ गया नहीं बेटा, फिल इन द ब्लैंक से हिंट दिए क्या क्रिया लगानी, भविष्यत काल या भविष्य काल। चलो, तो पसर माने क्या होता है, फैलना। बादल फैल, अब यहां से क्या पता चल गया, ये तो अब गलत तो है नहीं, इसमें ये नहीं कहा कि ये गलत है। यहां क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो डॉट डॉट लग रहा है वहां पर कुछ चीज गायब है। अंताक्षरी खेलते थे ना बचपन में, वो ऐसे कट्टा जीरो क्या खेलते हैं, फिल्मों के नाम, एक मात्राएं लगा दी, कुछ कर दिया, भरो भैया, एक दो शब्द लिख दिए, एक दो अक्षर लिख दिए, करते होगे बचपन में, बहुत बच्चे करते हैं। हाँ, सही सही शब्द लिखिए, बनाइए। ऐसे ही यहां पर मेहा सही है, मेहा में छिड़छाड़ नहीं करनी, यानी बादल बहुत सारे हैं। और क्या बनेगी हिंदी, भविष्य काल में पसर लगा करके, भविष्य काल, पसर माने फैलना, वर्तमान होता क्या होता, फैलते हैं, और भविष्य तो फैलेंगे। कौन कौन बोला, उन सबके लिए तालियां। क्या हिंदी बनेगी, बादल फैलेंगे, बादल पसरेंगे बहुत सारी जगह, अभी फैलेंगे सब जगह। कहते हैं ना अभी बादल फैलने लग गए, भाई फैलने वाले, बारिश होने वाली है, भाग लो सामान ले ले करके। तो बादल फैलेंगे, ठीक है। तो भविष्य काल में क्या बनेगा, लिखो पसर, पसर ले, फिल इन द ब्लैंक में लिखो पसर। अब उसकी क्रिया बनाएंगे ना, प्रत्यय लगाएंगे उस पर। भविष्य काल में क्या करेंगे, इकारांत, बहुत सुंदर, ई लगाओ। पसर माने क्रिया है। सबसे पहले भविष्य काल में क्या करेंगे, पसरी, क्या हो जाएगा, पसरी, छोटी की मात्रा, इकारांत करते हैं ना भविष्य काल में। उसके बाद क्या करते हैं, ही सस सिसी। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ससा अच्छा लग रहा है। मैं अभिषेक भैया जी को तो ससा लगा लो भाई साहब, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई सजा थोड़ी है, हैं, ससा लग गया। ससा नहीं है, ही ससा या सिसी, ही हा सिसी ससा उत्तम पुरुष में है, अन्य पुरुष में क्या है, ही ससा सिसी। चार्ट में से देख के बनाओ, इसलिए गलती नहीं होगी, ही ससा या सिसी, अब सही है। इसके बाद अंति अंत्य, इरे शिखा के लिए जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। छोटी सी बच्ची है, बाकी तो सोचने में लग जाते हैं। और देखो 2-4 दिन के लिए इससे क्लास ले लो, शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी इधर उधर। हाँ ठीक है, तेज दिमाग, एकाग्र चित्ता, कोई दिक्कत नहीं है। पसरिस, उसके बाद क्या लगाएंगे, अंति अंत्य एरे। भविष्य काल में वर्तमान वाला प्रत्यय जुड़ जाता है, लेकिन बीच में क्या लग जाता है, भविष्य का प्रत्यय, और जो मूल क्रिया है उसको इकारांत करते हैं। हाँ, इरे लगा दो तो क्या बन गया, चाहे अंति लगा दो, हसिस संति, हसिस कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या बन गया, पसिरस इरे। इसका एक और लिख लीजिए, ही लगा के भी लिख लो, एक अंति भी नीचे लिख लो, पसरी ही और आधा ना और ती, पस भाई साहब सी नहीं है, पसरी, रा है रा, पसरी, ससा की जगह ही लगा दो, ही वाला ज्यादा इजी पड़ता है, ही और ही के बाद ही, हाँ छोटी ही, ससा और सिसी, ही आ गया तो सिसी भी आएगा। अब अंति लगा दो, अंति नहीं लगेगा, आ छुप जाएगा, खाली बोलने में अंति आता है। हाँ थोड़ा बड़ा लिखो ना, दिख रहा है सबको, पसरी हिंती, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक वाक्य और बनाएंगे, ये हो गया। अब ये छोटा वाला बोर्ड हटा दो। अब क्या बनाएंगे, हाँ ये मिटा दो। बटे में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
में यहाँ पे क्या लगेगा? 1/, बहुवचन है बेटा, 1/2। इसमें क्या लगेगा? क्रिया में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है? अन्य पुरुष। 3/, एक वचन है कि बहुवचन है? 2। लिख दो थोड़ा बच्चों के लिए, यहाँ पे मेघा के नीचे लिख दो 1/2, यानी कि प्रथमा विभक्ति, एरो लगा दो थोड़ा सा, इसके नीचे है यो एरो सा, हाँ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर अन्य पुरुष बहुवचन 3/2, इसके आगे लिख दो 3/2, यानी कि अन्य पुरुष है। मेहा क्या है? उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है? अन्य पुरुष बहुवचन। अब लिखेंगे हिंदी का एक वाक्य लिखेंगे, उसकी प्राकृत बनाएंगे। लिखो इसके नीचे, कुत्ता डर कर सोता है। क्या बनाया वाक्य? कुत्ता डर कर सोता है। अब जो भैया जी ने बोला था ना ऊड़ उड़म दूड़ दूड़म, संकल्प भैया जी वाला ऊड़ उड़म आ जाएगा, ठीक है ना। कुत्ता डर कर सोता है। कुत्ते कितने हैं? एक है कि बहुत सारे हैं? तो वचन कौन सा है? एक वचन है कि बहुवचन है? और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है कि द्वितीय है कि तृतीय है? पहली, प्रथमा। तो यहां पे लिखो कुत्ते के लिए क्या आ जाएगी? कुक्कुर। तो विभक्ति के साथ क्या आएगी? आगे बोलो नीरज जी। कुक्कुरो। संकल्प जी के लिए तालियां। कुक्कुरो। एक कुत्ता है ना, प्रथमा विभक्ति। ब्रैकेट में लिखो 1/, क्या है? 1, प्रथमा विभक्ति एक वचन। डर कर, डरने की क्या है क्रिया? डर। कौन सा कृदंत है? संबंधक भूत कृदंत, ठीक है। लिखो डर, डर लिखो, पहले क्रिया तो लिखो डर। डरने की डरी होती है, डरना, ठीक है। डर क्या हो गया? डरने की क्रिया डर होती है ना। अब इसको क्या करेंगे? इकारांत बनाएंगे, तो क्या हो गई? डरी। इकारांत करो, छोटी, इकारांत का मतलब छोटी की मात्रा, डरी। और उसके बाद संबंधक भूत कृदंत में क्या करते हैं? ऊड़ ऊड़म दूड़ दूड़म, कोई भी एक लगा दो। डरी ऊड़म, हाँ, बड़ी ऊड़म या डरी ऊड़, बस। या ऊड़म या दूड़ दूड़म, क्या लगता है? ऊड़ ऊड़म दूड़ दूड़म, अ या और ता, 4 लिख लो यहां पर। इसके आगे दोबारा से याद आ जाएगा। ऊड़, यहां नहीं, एक लाइन से लिख दो यहां पे। संबंधक भूत कृदंत यहां पे लिख लो। कौन कौन से प्रत्यय लगाते हैं, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, बच्चे अपने आप लिखेंगे। फिर 8 प्रत्यय लगते हैं संबंधक भूत कृदंत में, रिवाइज करा देते हैं आपको। ऊड़ ऊड़म, थोड़ा बड़ा, हाँ, ऊड़म दूड़ दूड़म, इसी में साथ में ओब्लिक लगा लगा कर, हाँ, दूड़ दूड़म। और क्या लगता है? ऊ के ऊपर बिंदी, ता। बेटा, ऊ बड़ी ऊ नहीं है, छोटा ऊ है, हाँ, ता, हाँ। तू कब बोला मैंने बेटा? ता बोल रहे। तुम है खाली, ता पे बड़े आ का डंडा। थोड़ा डार्क चलाओ ना, दूर से नहीं दिखता है, थोड़ा गहरा पेन चलाया करो, हाँ। और उस पे आधा ताकि वाला डंडा भी जोड़ो, हाँ। ता, अ और य, ओब्लिक अ ओब्लिक य, हाँ, य। क्या है? 8 में से कुछ भी कृदंत लगा सकते हैं, लेकिन क्रिया को इकारांत करेंगे, जैसे भविष्य काल में करी थी। ऊड़ ऊड़म दूड़ दूड़म, ता, अ और य किसके लिए बन गया? डर कर। यानी कि डर के लिए क्रिया क्या लगाई हमने? डर। डरी क्रिया होती है ना, डरने की, पहले भी आई थी ना। डर माने डरना, चार्ट आपने बनाया था, वहां से देख लेना। तो क्या हो गया? डरी ऊड़म या डरी ऊड़,
इनमें से कोई सी भी लगा सकते हो। डरी ऊड़, दड़ी उड़म, दड़ी दूड़, दड़ी दूड़म, डरी डरिता, डरी डरी या। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो संबंधक भूत कृदंत, संबंधक भूत कृदंत। कृदंत क्र के आगे, हाँ थोड़ा नीचे घुमाने वाला रहा। हाँ ब्रैकेट बंद कर दो, डायरेक्ट चलाया करो स्केच थोड़ा, हाँ हार्ड हाथ से। अब अंत में क्रिया क्या रह गई? सोता है। तो सोता है कौन सा काल है? वर्तमान है, भूत है, भविष्य है? वर्तमान काल। सब बच्चों ने बोला आंसर, गुरुजी ने भी बोला। तो वर्तमान काल में क्या बनेगा? सोने की क्रिया पहले लगाओ, सय। बहुत सुंदर, अब धीरे धीरे अभ्यास हो रहा है। सय, सोने की क्रिया क्या है? सय माने सोना। आई थी ना, सही लिख दो। उसके बाद प्रत्यय कौन सा लगेगा एक वचन में? बताओ। वर्तमान काल एक वचन में, अन्य पुरुष में बोलो बेटा। अन्य पुरुष एक वचन, वर्तमान काल। हाँ, अन्य पुरुष वर्तमान काल एक वचन। प्रत्यय क्रिया में कौन सा लगाएंगे? बताओ, ये कौन सा था? वर्तमान काल में बहुवचन, अंति। तो एक वचन में क्या लगेगा? बेटा एक कुत्ता है कि बहुत सारे कुत्ते हैं? यहाँ पे वाक्य हिंदी पढ़ो ना। एक कुत्ता है कि बहुत सारे कुत्ते हैं? एक ही कुत्ता है ना, तो एक वचन हुआ। तो यहाँ पे है लिखा है, सोते हैं या सोता है? सोता है। तो एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। काल कौन सा है? वर्तमान है कि भूतकाल है? वर्तमान काल है। पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष है कि उत्तम पुरुष है? कुत्ता अन्य पुरुष है ना? हाँ चलो, सिखा के लिए ताली बजाओ। अन्य पुरुष एक वचन, वर्तमान काल। ई ए दी दे, सया ई, सया दी, सया ए, है ना? कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। हाँ धीरे धीरे करके अभ्यास अपने हाथ से करोगे तो आ जाएगा समझ में, घबराने की जरूरत नहीं है। अभ्यास बहुत जरूरी है। हमने कल भी आपको बोला था और कई दिन से बोल रहे हैं, थोड़ा आधा घंटा थोड़ा सा, क्योंकि देखो नई चीज़ है, पहले नहीं बोलने चाल में, तो आप लोग समय निकालो। चाहे रात में मोबाइल थोड़ा कम देखो, है ना? इधर उधर की चीज़ें थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट भी निकालोगे ना, जो क्लास पढ़ी है उतना ही अगर कर लोगे 10 मिनट में, 15 मिनट में, हम तो बहुत स्लो कराते हैं, तो वो आ जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं करोगे, मुंह उठा के आ जाओगे, तो बड़े लोगों से उम्मीद है हमें, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो बड़े लोग हैं और जिनको सीरियसली पेपर देने हैं, वो 10-15 मिनट केवल, कम से कम जो एक क्लास एक दिन में पढ़ाई है उसको चलते फिरते भी, जैसे मोबाइल रात में बैठ के 4-4 बजे तक देखते हैं, हम बता रहे हैं लोग 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, 3 बजे तक चलाते हैं, 2:30 बजे तक चलाते हैं, तो उतनी देर यही किताब खोल के देख लो। या अगर नहीं देख पा रहे हो तो भाई क्लास शुरू करने से पहले आधा घंटा देख लो, है ना? चलो रात भर मोबाइल का टाइम है आपका, कुछ नहीं कह सकते, तो दिन में देख लो, उसमें क्यों डिस्टर्ब करें। बड़े लोगों से कह रहे हैं जिनके पास मोबाइल है खेलने के लिए। सही है ई, ठीक है? चलो अब वाक्य बनाएंगे अगला। पिता हंसने के लिए जीवे। पिता हंसने के, यहां पे वो लिख दो, इस पे बटे में नहीं लिखा, सही पे लिखो। अन्य पुरुष का 3 और 1 वचन, है ना? वर्तमान काल, ठीक है? इसके नीचे वर्त भी लिख दो, थोड़ा सा याद रहेगा। 3/1 वर्त बस, और काल, वर्तमान काल, ठीक है? ब्रैकेट। फिर अब इसके बाद यहां जो बंद किया है ना, ये मिटा करके इसकी बात कर, जिससे काल भी याद रहेगा कि काल कौन सा है, वर्तमान है कि भूत है कि भविष्य, ठीक है? पिता हंसने के लिए जीवे, ठीक है? पिता हंसने के लिए जीवे। हाँ, पिता हंसने के लिए जीवे। क्रिया के आगे के लिए लगाते हैं तो वह हेतुवर्धक कृदंत होता है। हंसना क्रिया है या संज्ञा है?
क्रिया है। अगर पेन के लिए आता तो चौथी विभक्ति लगती। संज्ञा के आगे अगर के लिए आता, अगर आया मैं डंडे के लिए लकड़ी लेकर आया तो चौथी विभक्ति लगती। डंडा संज्ञा शब्द है। मैं हंसने के लिए लाया हूं, आप नोट नहीं कर रहे ना, हमने ये वाली चीज 4 बार नोट कराई, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। हाँ, अगर क्रिया के आगे के लिए आएगा तो हेत वर्धक कृदंत होगा। हंसना संज्ञा है या क्रिया है? क्यों मैडम बोलो, हंसना संज्ञा है या क्रिया है? क्रिया है, बिल्कुल ठीक, मैडम के लिए ताली बजाओ। हाँ, और राम सीता के लिए पानी लाए, सीता क्रिया है या संज्ञा है? सीता क्या है? संज्ञा है। तो जब संज्ञा शब्द के आगे के लिए लगेगा, फिर से बता दे रहे हैं सब लोग ध्यान से, बच्चे बड़े, जब संज्ञा शब्द के लिए लगेगा, संज्ञा शब्द के बाद सीता है, राम है, डंडा है, कुर्सी है, मेज है, संकल्प है ना, तो चौथी विभक्ति लगेगी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। जब संज्ञा शब्द के लिए, मैं संकल्प के लिए पुस्तक लाया, तो क्या लगेगी? चौथी विभक्ति लगेगी। मैं पढ़ने के लिए पुस्तक लाया, तब क्या लगेगी? पढ़ना बेटा क्रिया है या संज्ञा है? थोड़ा हिंदी से भी तो सीखो ना। तो क्रिया में कृदंत लगता है, संज्ञा में विभक्ति लगती है। पढ़ना संज्ञा नहीं है, जो विभक्ति है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेट करो, एकाग्रचित्तता रखो। जब संज्ञा शब्द है तो संज्ञा क्रिया में नहीं बन जाएगी, संकल्प क्रिया नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हारा नाम की बात हो रही है तो राम क्रिया नहीं हो जाएगी, है ना, रिंकी जी क्रिया नहीं हो जाएगी, उसमें विभक्ति लगेगी, है ना। राम है, सीता है, पंखा है, कुर्सी है, बोर्ड है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम है, उसमें क्या लगेगी? विभक्ति लगेगी, 1 से लेके 8 तक। जो क्रिया है, खाना पीना, उठना, हंसना, नहाना, धोना, जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें क्या लगेगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या फिर कृदंत लगेंगे, है ना। हेतुवर्धक कृदंत है, संबंध, जैसे अभी यहां पे हमने डरकर लिखा, ये डरकर क्या है? ये क्रिया है या संज्ञा है? डरना क्रिया थी, तो क्रिया में क्या लगाया? संबंधक भूत कृदंत। डरने के लिए होता तो हेतुवर्धक कृदंत लगता। ठीक है भैया जी, है ना। क्रिया के आगे या तो हम प्रत्यय लगाएंगे, ई, ए, दी, दे, अंति, अंते, ई, रे, उ, दू, या भविष्य काल का या विधेय वाक्य, या फिर कृदंत लगाएंगे। संज्ञा में क्या लगाएंगे? हम विभक्ति लगाएंगे, 8 से 8 तक की हम विभक्तियां देखेंगे, कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि संप्रदान है, ठीक है। और उसमें एक वचन और बहुवचन के हिसाब से हम विभक्तियां लगाएंगे। संकल्प जी क्लियर हो गया? देखो हम 10 बार भी बता सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो फिर पूछ लो। अच्छा तुम थे नहीं, हाँ कोई बात नहीं, चलो रिपीट कर दी। 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। देखो क्या दिक्कत है ना कि इस कक्षा में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बड़े भी हैं, तो हमको सबके हिसाब से चलना है। हमसे कोई 100 बार भी पूछेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई ज़्यादा होशियार है, उसे बोर हो रहा है, तो वो फिर भी बैठा रहे यहाँ पे, जाए नहीं कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा सुन ले, है ना। हम तो बिल्कुल राधा रानी के टाइप के बच्चों के हिसाब से भी 50 बार बता देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब किसी के समझ में नहीं आया हो बड़े बच्चों में तो पूछ लो। अगर क्रिया के आगे के लिए लग रहा है, फिर से रिपीट करेंगे, तो हेतुवर्धक कृदंत लगेगा। बोलो, याद करो इस लाइन को। अगर क्रिया के आगे के लिए लगेगा तो हेतुवर्धक कृदंत लगाएंगे। अगर संज्ञा सर्वनाम के आगे के लिए लगेगा तो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। मैं उसके लिए पानी लाया, तो उसके लिए, ये उस क्रिया है या सर्वनाम है? संज्ञा है, क्या है? वह का उस बन गया ना, तो ये क्या है? विभक्ति लगेगी, है उसके लिए, या फिर ये उस जो शब्द है
ये संज्ञा है या क्रिया है? संज्ञा हो गया ना, संज्ञा सर्वनाम वैसे बना, क्रिया तो नहीं है। तो यहाँ विभक्ति लगेगी, कौन सी लगेगी संकल्प जी? कौन सी विभक्ति लगेगी इसमें? उसके लिए चौथी विभक्ति लगेगी। यहाँ हेत्वर्थक कृदंत नहीं लगेगा। मैं पीने के लिए पानी लाया, अब पीना संज्ञा है या क्रिया है? अरे भैया पीने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद के लिए लग रहा है। मैं पीने के लिए पानी लाया, पीना संज्ञा है या क्रिया है? तो यहां कृदंत लगेगा हेतुवर्धक या चौथी विभक्ति लगेगी? बेटा पीना क्रिया है या संज्ञा है? क्या दिक्कत आ रही है इस चीज को समझने में? क्रिया है, तो क्रिया में हेतुवर्धक कृदंत लगेगा, चौथी विभक्ति लगेगी, हेतुवर्धक कृदंत लगेगा। ध्यान से सुनो, बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैडम पीछे से बोली थोड़ा तालियां बजा दो उनके लिए, उनके पैर में चोट लग रही है, पीछे बैठी है, फिर भी ध्यान से सुन रही है। ठीक है, तो ऐसी ध्यान से सुनना है। ठीक है, हेतुवर्धक कृदंत लगेगा पीने के लिए। मैं पढ़ने के लिए लाया, अब यहां पे क्या है? हंसने के लिए। अब आ जाओ मुद्दे पे। पिता हंसने के लिए, हंसना संज्ञा है या क्रिया है? क्रिया है, तो कृदंत लगेगा या विभक्ति लगेगी? हेतुवर्धक कृदंत। ताली बजा डालो, अब तो समझ में आ गया ना सुंदर से। बस इतनी सी बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, पिता के लिए क्या बनेगा? बेटा दादा पे काहे जा रहे हो, पिता पे ही रहो। बप, पिता में है था दादाजी के लिए, बप लगाओ, बप। बा का पेट चिरेगा थोड़ा, बापू होता है ना, बप। बाप से क्या बन गया? बप बन गया। और ये क्या है? प्रथमा विभक्ति है कि कौन सी विभक्ति है? पिता एक है कि बहुत सारे हैं? एक है, तो क्या बन जाएगा? बप्पो या बप्पा? बप्पो कह दो, बप्पो। ठीक है, थोड़ा गहरा चला भाई साहब। अच्छा, इसलिए बप्पा बोलते, गणपति बप्पा बोलते। गणपति बप्पा, भैया जी ने पकड़ लिया। गणपति बप्पा, सब ये प्राकृत के शब्द है। गणपति बप्पा, मोरया, ये पूरा प्राकृत में है सब। कि भाई बहुत सारे हैं गणपति बप्पा, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं ना, बहुवचन में बोल रहे हैं गणपति को, गणेश जी को, हमारे बाप हैं। बप्प से बप्पा, गणपति बप्पा, क्या बात है, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। अभिषेक जी के लिए ताली बजा दो। हर जगह कहीं ना कहीं प्राकृत घुसी हुई है। तो बप्पो से बप्पा बन गया, बहुवचन में रेस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, अपना माई बाप बोलते हैं ना, तू मेरा माई बाप है, तो बाप मानते हैं भगवान को। तुम ही हो माता, तुम ही हो बाप हमारे। बप्पो हो गए, एक है। हंसने के लिए क्या क्रिया है? हंस, चंद्र बिंदनी आएगी है ना, हंस। अब हेतुवर्धक कृदंत में क्या लगाते हैं बताओ? बेटा वो संबंधक भूत कृदंत था। हेतुवर्धक कृदंत में क्या है? या दुम। पहले क्या करेंगे? इकारांत करेंगे, हंसी, छोटी की मात्रा, थोड़ा डार्क हो, मात्रा को थोड़ा डंडा नीचे तक अच्छे से खींचो। हाँ, छोटी की मात्रा हंसी। इसके बाद दो कृदंत लगते हैं हेतुवर्धक में, या दुम। ठीक है, हंसी या हंसी दुम। दुम भी लगा दो, ऑब्लिक लगा के, दो ही है। हंसने के लिए हंसी या हंसी दुम। ठीक है, जीवे, कौन सा काल है? ऑर्डर दे रहे हैं, विधि एवं आज्ञा। तो जीव की क्या होती है प्राकृत? जीव। लिखो, जीव, विधि एवं आज्ञा। और ये तो काल हो गया। और क्या लगेगा? एक पिता है या बहुत सारे हैं? एक है, तो एक वचन में क्या बनेगा? अरे वो वर्तमान काल में है। विधि एवं आज्ञा, देखो याद कर लेते हैं एक बार, दोबारा से याद करते हैं। चलो, जिन लोगों ने चार्ट बना लिए हैं वो चार्ट खोल लेंगे, जिनने नहीं बनाया वो ध्यान देंगे। अभी अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं, ठीक है? अन्य पुरुष में अगर एक वचन है, क्रिया के साथ में लगेगा, ध्यान बेटा बता रहे। अन्य पुरुष में वर्तमान काल, इतना छोटा, ये लिखो मत, याद अपनी जान। अन्य पुरुष, ध्यान देंगे सब बच्चे, इधर ध्यान दो, है ना, शैतानी नहीं बच्चों हैं, ध्यान दो इधर। नीरज जी थोड़ा, नीरज जी इधर उधर मत देखो,
बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या है ना, अपनी एज भी हो रही है, स्मरण शक्ति भी कम है, तो एकाग्र चित्ता रखो, चारों तरफ क्या हो रहा है उस पर चक्कर मत पड़ो। अन्य पुरुष एक वचन है, वर्तमान काल, तो क्या लगेगा? ई ए दी दे। वर्तमान काल में अन्य पुरुष बहुवचन है तो क्या लगेगा? अंति अंत्य एरे, वर्तमान काल। विधि एवं आज्ञा में अगर एक वचन है अन्य पुरुष में तो क्या लगेगा? उ या दू, बोलते जाओ, उ या दू। और अगर बहुवचन है तो क्या लगेगा? विधि एवं आज्ञा में अंतु। ठीक है। और ऐसे ही अगर भूतकाल है तो क्या लग जाएगा? ईय इत्था इंसु, अगर हस वाली क्रिया है। और ठा वाली क्रिया है तो ही सी ही। और अगर भविष्य काल है तो उसमें तो बहुत इजी है, इकारांत करना है, ही ससा सिसी लगाना है। और वर्तमान काल में अगर ईए दीदे लगना है तो वो लगा देंगे, या अंति अंति ईरे लगा देंगे। ठीक है ना। तो यहां पर विधि एवं आज्ञा में क्या लगेगा? उ या दू। एक वचन है ना, पिता अकेले हैं कि बहुत सारे हैं? अकेले हैं, तो क्या बनेगा? उ या दू। जीव उ, जीव उ। ठीक है। चल, बप्पो हसी जीव उ, पिता हंसने के लिए जीवे। ये ऊपर का मिटा दो जो अभी हमने बोला था, चार्ट में लिखवा देते हैं छोटा सा अन्य पुरुष का। ठीक है, यहां तक का मिटा दो। हाँ, ऊपर से जल्दी से 5 मिनट में चार्ट बना देते हैं, छोटा सा चार्ट बना देते हैं, लघु चार्ट अन्य पुरुष का केवल। यहां तक मिटा दो पूरा। ठीक है। उसके बाद ये वाला चार्ट आप अपने पास रखना अभी, क्योंकि अन्य पुरुष के ज्यादा शब्द बनेंगे हैं। बस जा नीचे करके मिटा बेटा, हमने यहां तक बोला। चलो, पिता हंसने के लिए जीवे है। अब यहां पर आप ऐसा करो, ऊपर लिख दो अन्य पुरुष प्रत्यय, अन्य पुरुष प्रत्यय। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है ना, और डार्क लिखना जिससे दूर से दिखाई दे। अन्य पुरुष के प्रत्यय पहले हम करा चुके हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, जो बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। अब ये छोटा सा चार्ट बना दे रहे हैं, यहां से देख लेना है। ठीक है। यहां पे लिखो वर्तमान, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है, यहां पे लाइन खींचो जहां पे हमारा डंडा है। हाँ, यहां पे लिखो विधि एवं आज्ञा। मार्कर और नहीं लाए थे क्या संकल्प? वही चल रहा है, कई दिन हो गए भैया, मार्कर नहीं लाए। और हैं लाए हो बेटा? मार्कर दे दो दूसरा ना, दिक्कत आ रही है ना, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, छोटे वाले अभिषेक को बुला, ममता दीदी वो दूसरे अभिषेक को बुला दो एक बार। हाँ, यहाँ लाइन खींच दो। इसके बाद लगाओ भूतकाल। हाँ, बस छोटा सा लिखो सर, भविष्य भी तो लिखना है। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद लिख दो भवि, भवि लिख देना बस, भवि काल, तो भविष्य काल हो जाए। भवि कर दो। हाँ, ये क्या है? भविष्य काल। अब यहां पे क्या करेंगे हम? यहां पर हैं क्या करेंगे? वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में क्या करेंगे हम? बताओ। नहीं, एक वचन और बहुवचन। इसमें 2 लाइन खींच दो, बीच में 1 लाइन खींच दो। हाँ, ऊपर लिख दो ए व या एक व। हाँ, एक वचन, और यहां पे बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, अन्य पुरुष का वर्तमान काल का। बस यहां पे क्या बनेगा? एक वचन में ई ए दी दे, ई ए दी और दे, है ना। आपने ऐसे लिखा है तो इसके नीचे लाइन खींच देना, एक वचन बहुवचन के नीचे। यहां पर यहाँ लाइन खींच दो, जो हेडिंग पता चल जाएगी ना। हाँ, अब बहुवचन में क्या बनेगा?
अंति अंते इरे। अंति, अब समझ में आ रहा है क्या लिखवाना चाह रहे हैं? अब थोड़ा सा आप ये चार्ट देख लेना आगे से है। अंति अंते इरे, इरे, ठीक है। वर्तमान काल की जब बात करेंगे एक वचन की तो क्या बनेगा? ई ए दी दे अंति अंते इरे। विधि एवं आज्ञा में भी एक वचन बहुवचन बना लो। एक वचन और बहुवचन जब ऑर्डर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक वचन में ऊ और दू, क्या है? ऊ और दा पे छोटी ऊ की मात्रा, ऊ या दू। और यहां पे क्या बन जाएगा? अंतु, अंतु लिख दो, अंतु। आ छुपा हुआ हो जाएगा, जैसे हसंतु, हस के आगे हस अंतु नहीं बोलेंगे, जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? हसंतु। जैसे हस के आगे अंति जोड़ा तो हसंती हो गया ना, वो अब याद करने के लिए हम अंति अंति इरे बोलते हैं, वो अ गायब हो जाता है जब संधि होती है, ठीक है। भूतकाल में क्या होगा? भूतकाल में दो चार्ट बनाओ, भूतकाल में भी दो करो। भूतकाल में चाहे एक वचन हो बहुवचन हो एक ही लेंगे, परंतु ऊपर क्या लिखेंगे? हस, यानी कि अकारांत वाली। एक वचन बहुवचन नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अलग है। भूतकाल में ऊपर लिख दो हस, यानी कि अकारांत। भूतकाल में सिस्टम थोड़ा अलग है, हस वाली क्रिया यानी कि अकारांत कर लो, ब्रैकेट में अ, हाँ अकारांत, बस ऐसे छोड़ दो। और यहां पे कर लो ठा। भूतकाल में दूसरे तरीके से देखना, यानी कि आ, आकारांत। नहा, आ बड़ा आकारांत। भूतकाल में सिस्टम थोड़ा अलग है, वहां एक वचन और बहुवचन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर अगर हस वाली क्रिया है तो यहां पे लिख लो एक वचन और बहुवचन दोनों। इसमें एक हो चाहे बहु हो, एक वचन ऑब्लिक बहुवचन, दोनों में एक ही चीज बनेगी भूतकाल में। ऐसे यहां पे लिख लो एक वचन और बहुवचन दोनों। बेटा वो दीदी कुछ कह रही है, मार्कर खत्म हो गया। एक वचन और बहुवचन, क्या समझे? भूतकाल में क्या ध्यान देना है? अगर हस वाली क्रिया है तो एक जैसे रूप बनेंगे, ईय इत्था इंसु। लिखो ईय इत्था इंसु, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ई अ बेटा, ई अ बड़ी ई की मात्रा, ई अ, हाँ ई अ इत्था इंसु। ये क्या लिख रहे हो? ई इत्था इंसु। ई के ऊपर बिंदी, ई के ऊपर बिंदी लगाओ। ई इत्था इंसु, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? जो छोटा वाला बोर्ड लाए थे ना कल, वो दिखाओ, उसकी बैक साइड में लिखा है आपने। अगर आकारांत होगी तो क्या लिखा था यहां पे? ही सी ही अ। ये भूतकाल में चाहे कोई सा भी हो। नहाने में क्या थी? है ना, रहा, आकारांत थी, तो ये तीन लिख दो, ही सी ही। यहां पे ही सी ही अ, आकारांत में, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, भूतकाल की बात कर रहे हैं। ही सी और ही अ, ठीक है। अगर हस वाली क्रिया है भूतकाल में तो कैसे रूप बनेंगे? चाहे एक वचन है चाहे, इस पे भी लाइन खींच दो नीचे ऐसे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ई या इत्था इंसु में से कोई एक लगाएंगे। और अगर आकारांत वाली क्रिया है नहा वाली तो ही सी ही है। और ये थोड़ा अच्छे से मिटा दो। अब क्या करेंगे भविष्य काल में? भविष्य काल में क्या करेंगे? यहां पे दो लाइन खींच दो, या लाइन मत खींचो। यहां पर हम क्या करेंगे कि वर्तमान का प्रत्यय लिख देंगे। लिख दो यहां पे ही ससा सिसी। दे दो बेटा मार्कर इनको, भैया को। हाँ ये ले लो भैया, इनको दो, मुझे नहीं दीजिए। जो भैया लिख रहे हैं उन्हीं को तो दोगे। परमानेंट है, दिखाना एक परमानेंट है। हाँ ये दिखाओ। हाँ ये नहीं, इसमें कोई भी, हाँ कोई सा भी ले लो जब नहीं चल रहा तो, है ना। छोटा है ही की मात्रा, छोटी की मात्रा, ही
ससा सिसी, ही छोटी की मात्रा बेटा, बार बार भूल जाते हो भविष्य काल में, ध्यान रखो। ही है, ही ससा सिसी। डार्क चलाना थोड़ा सा, बहुत हल्का चला रहे हो, गहरा चलाओ। हाँ ये वाला लो, चलो उसी से लिख लो, बस लास्ट लिखना है, अभी उसी से लिख लो, फिर बाद में देख लो, दिखेगा नहीं ना। हाँ क्या है भविष्य काल के प्रत्यय? ही, हाँ ही, उसके नीचे ससा, छोटा सा, हाँ फिर सिसी, ठीक है। अब इसमें ऐसे लगा के प्लस कर दो, प्लस, प्लस करना, हाँ ऐसे करके, हाँ पूरा पहले एक एरो लगाओ, ब्रैकेट लगाओ बड़ा सा, हाँ प्लस, वर्तमान का प्रत्यय, इसमें लिख दो वर्तमान का प्रत्यय, वर्तमान, वर्त का प्रत्यय। कितना आसान है, क्या किया इसमें? अब इधर देखो सब बच्चे, इसमें क्या करेंगे भविष्य काल में? एक वचन में क्या करेंगे? ही ससा सिसी लगाएंगे और यहां से क्या उठा लेंगे? जो वर्तमान वाला ई ए दी दे में से कुछ, यही किया था ना, हसी ही, इनमें से कुछ। और अगर बहुवचन है तो क्या करेंगे? ही ससा सी लगा के अंति अंति इरे। एक वचन है तो ही के आगे ये लगा लेंगे, बहुवचन है तो ये लगा लेंगे, ठीक है बेटा। वर्तमान, ये विधि एवं आज्ञा है। क्या लिखा है यहाँ पे आपने? वर्तमान का प्रत्यय। भविष्य काल में ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। क्या लगेगा भविष्य काल में? अगर एक वचन है तो ये जुड़ेगा, बहुवचन है तो ये जुड़ेगा। इससे पहले क्या जोड़ेंगे? इससे पहले हम ही सस और सिसी, और साथ में क्या करेंगे? यहां पे लिख लो हस का हसी, इकारांत कर लेंगे, हस से हसी हो जाएगा, छोटी की मात्रा। भविष्य का एरो लगाओ, हाँ हसी। भविष्य काल में एक काम क्या करेंगे? पहले तो हस का हसी करेंगे, इकारांत करेंगे, उसके बाद इन तीनों में से कुछ एक लगाएंगे और फिर वर्तमान का जो उधर के प्रत्यय हैं एक वचन के हिसाब से ये दी दे और बहुवचन के हिसाब से अंति अंति इरे ये लगा लेंगे, ठीक है। अब ये चार्ट फाइनल हो गया आपका अन्य पुरुष का, ठीक है। अब जल्दी से, समय कितना हो गया आपका? चलो समय हो रहा है आपकी कक्षा का। अब आपको स्वयं से इस चार्ट को देख करके, है ना, क्या करना है? पाठ 33 पूरा करना है, ठीक है। क्या करना है? पाठ 33 पूरा करना है होमवर्क में, और उसके साथ यहाँ पर से आपको अभ्यास पुस्तिका में से भी क्या करना है? कहाँ तक करना है? जल्दी बता दो भाई। 29 तक, 11, 12, 13, 13, 14 तक हो जाएंगे, 32। अभ्यास आपको 14 तक पूरा करके लाना है। पीली वाली पुस्तक से अभ्यास 14 तक पूरा करना है, और हरी वाली पुस्तक से आपको पाठ 33 तक अब तक कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। होमवर्क में लिख दो नीचे, प्राकृत रचना सौरभ के पाठ 33 होमवर्क में पूरा करना है, ठीक है। और प्राकृत अभ्यास सौरभ जो पीली वाली पुस्तक है उससे आपको पाठ अभ्यास 14 तक पूरा करना है, ठीक है। आपकी कक्षा का समय बहुत हो गया है, सबको भोजन के लिए रात्रि हो रही है। पाठ अभ्यास 14, अभ्यास 14 पीली पुस्तक से, और कक्षा वाली से पाठ 33। सब लोगों को होमवर्क करके लेके आना है, दिखाना है, कोई गलती होगी तो पूछ सकते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की जय बोलिए, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय दूर जुड़ंदो, जय जिनेन्द्र। अब बच्चे